उत्तर प्रदेश का बांदा जिला 2 हत्याओं से दहल उठा। पहली घटना बबेरू तहसील कुम्हेड़ा सानी गांव की है। स्कूल में एक नाबालिग छात्र ने ही 5वीं के छात्रा की हत्या कर दी। दूसरी घटना तेंदुआरी की है, जहां एक पति ने रात में सोते समय अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। 12 साल की बच्ची गोमती की है, जो अब इस दुनिया में नहीं रही। गोमती हर दिन की तरह क्लास 3 में पढ़ने वाले अपने छोटे भाई दुर्गेश के साथ कुल्ला सानी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने गई थी। स्कूल में उसके छोटे भाई का गांव के रहने वाले 5वीं के छात्र के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। अपने भाई को पीटता देख गोमती उसे बचाने पहुंच गई। आरोपी छात्र ने उसका गला दबाकर दीवार में कई बार लड़ा दिया, जिससे वो बेहोश होकर गिर गई। घटना के बाद आनन फानन में बच्ची को अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। वह पुलिस ने आरोपी छात्र को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी। विद्यालय में परीक्षा के दौरान विवाद होने पर सहपाठी के द्वारा 10 वर्षीय बालिका को धक्का दे दिया गया। चोटें आई, उसको अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। सूचना पर पुलिस के द्वारा पंचनामा की कार्रवाई की गई है। डॉक्टरों के पैनल से वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। तहरीर प्राप्त हुई है, अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। आरोपी किशोर को कब्जे में लेकर के महिला पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है। हैरानी की बात यह है कि लड़ाई की जानकारी बच्चों ने स्कूल के शिक्षकों को दी, लेकिन सभी शिक्षक मोबाइल में व्यस्त थे और शिकायत पर गौर नहीं किया। छात्रा की मां किरण देवी ने प्रधानाध्यापक समेत 6 व्यक्तियों के विरुद्ध हत्या साजिश में सम्मिलित होने का मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें प्रधानाध्यापक महेश कुमार, सहायक अध्यापक जितेंद्र, शिक्षा मित्र राज नारायण, आरोपित छात्र, 2 महिला रसोइया शिव दुलारी और विमला को नामजद किया गया है। मोबाइल को बरगवार ढाई दी थी, मोबाइल ढकेल दी थी, तो मोबाइल को मारा। किसने की? हम लोग पहुंचे तो वहाँ टीचर लेके गए थे। जब वहाँ जानकारी हुई, पूछताछ किए तो बच्चे बता रहे हैं कि आपसी झगड़ा हुआ है और टीचर बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। यानी ये लापरवाही पूरी की पूरी विद्यालय की है। जो वहाँ अध्यापक थे उनकी लापरवाही है, जो वहाँ विद्यालय में क्लास में बैठते नहीं हैं, इस वजह से ये घटना हुई है। अब उसका मुख्य कारण क्या है मृत्यु का, ये तो पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। परिजनों की शिकायत के बाद बीएसए अव्यक्त राम तिवारी ने आरोपित प्रधानाध्यापक महेश कुमार और सहायक अध्यापक जितेंद्र कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। वहीं दूसरी घटना तेंदुआरी थाना क्षेत्र के धौसड़ गांव की है, जहां मंगलवार की रात रामाशीष वर्मा ने अपनी सो रही पत्नी मंजू की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या कर दी। घटना के बाद अपनी मां का गला कटा देखकर बेटी निहारिका चिल्लाने लगी। शोर सुनकर परिवार के लोग पहुंच गए और फिर मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। झगड़ा नहीं हुआ, मम्मी तो खाना वाना खिला के सो गई हैं। अब पापा पता नहीं क्या हो गया, पापा से कुछ बात भी नहीं हुई है और ऐसे मार दिया है। घम घम की 2 बार आवाज आई, हम दूसरे कमरे में सोते हैं, फिर उसको देख रहे कोई सा घटना हो गया है। वो अपने घर में खाना वाना खा पी के आराम से लेट गए हैं, हम अपने घर में लेट गए हैं। इसके बाद क्या हुआ कि जब बच्ची बड़ी वाली बिटिया ने जब हल्ला मचाया, तब सब लोग जग रहे थे। इसके बाद हम गए, जाके वहाँ देखा तो भाई ने जो है भाभी को जो है कुल्हाड़े से वार कर दिया था और खत्म हो गई थी ऑलरेडी वहीं मौके पे। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी पति रामाशीष वर्मा को गिरफ्तार कर लिया और आगे की जांच शुरू कर दी। आज दिनांक 26/8/2025 को थाना तेंदुआरी क्षेत्रांतर्गत ग्राम धौसड़ में मंजू देवी उम्र करीब 38 वर्ष अपने घर के कमरे में सो रही थी। तभी अभियुक्त पति राम आशीष वर्मा पुत्र भोला प्रसाद उम्र करीब 42 वर्ष ने अपनी पत्नी मंजू देवी की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। अभियुक्त हिरासत में ले लिया गया है। मौके पर स्थानीय पुलिस मौजूद है। लाइन ऑर्डर की कोई समीक्षा नहीं है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। दिव्यांग रामाशीष गांव में ही परचून की दुकान चलाता था। मृतका के 4 बेटियां और 1 बेटा है। बच्चों के मुताबिक जानवरों को चारा डालने को लेकर शायद उसके पिता नाराज हो गए थे। फिलहाल रामाशीष ने अपनी पत्नी की हत्या किस लिए की, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बांदा में 2 बड़ी घटनाओं के बाद बांदा एक बार फिर दहल गया है, जहां पति ने पत्नी की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी है। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूसरी घटना कमासिन थाना क्षेत्र में है,
जहां बच्चों की आपसी लड़ाई में एक छात्रा की मौत हो गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं आरोपी किशोर के साथ पूछताछ की जा रही है। बांदा से भारत 24 के लिए अनवर रजा। राजनाथ सिंह